कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज क्लास लगाए हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं। पूछते हैं सर, ये काहे की क्लास है, क्या पढ़ा रहे हैं? ये क्लास नहीं है, ये कार्यशाला है। कार्यशाला में कार्यशैली बदली जाती है। कभी हमारी कार्यशैली थी भगवान राम और निषाद राज का, तब राम राज था, और इन मुगलों और अंग्रेज़ों ने हमारी कार्यशैली तलवार और तोप के बदौलत बदली। पिछली सरकारों ने झुआ भरोट को पौआ पिला के हमारी कार्यशैली बदल दी। पिछली सरकारों ने फराब झूठ फरेब बोलकर हमारे लोगों की कार्यशैली बदल दी। तो ये कार्यशैली की वजह से हम बर्बाद हो गए। तो यहाँ इस कार्यशाला में इनको हम कार्यशैली बदलने के लिए कि आप अपने रियल कार्यशैली में आओ निषाद राज भगवान राम के, तो शायद आपका फिर से वो इतिहास दोहराएगा, फिर आप सुख का राज लाओगे। इसके लिए इसी कार्यशैली की वजह से हमारी दूसरी पार्टियों से जो छोड़ के आ रहे हैं, चाहे वो वीआईपी हो चाहे सुहेलदेव और राजभर, कि इसकी कार्यशैली अच्छा है, इसलिए हम यहाँ आए। तो जो पिछली सरकार पार्टियों में रहता है उसकी कार्यशैली थोड़ी बदली रहती है, तो यहाँ आके सीखेगा नहीं, जानेगा नहीं, तो कैसे चलेगा। तो पिछले बार भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था, आज भी हमारे बीच में जो है ये निषाद पार्टी की सदस्यता ग्रहण की हैं। ये सतीश बंजारा जी हैं, शोकेंद्राचार्य जी है, राष्ट्रीय महासचिव रहे, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। ये सत्येंद्र जो है चौधरी हैं, गौरव आर्या जी हैं, अंशु बंजारा हैं। ये सैकड़ों जो अभी बिना टोपी के आए हैं, हम सदस्यता ले रहे हैं, अब टोपी आज के बाद लगाएंगे। तो इनकी कार्यशैली बदली जा रही है और कार्यशैली को सिखाई जा रही है कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स और मूवमेंट इज द फादर। इतिहास के माध्यम से इन्हें बताया जा रहा है कि क्या तुम्हारा था, कि पहले हाथ में तुम्हारे सत्ता थी तब हीरो थे, और तुम्हारे हाथ में उन्होंने क्या पकड़ा दिया, पट्टा पकड़ा दिया। पट्टा से तो कुछ होगा नहीं। तो इनको बता रहा हूँ, बंदूक में नहीं बटन में ताकत है। तो एक प्रोग्राम बनाया, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। इनको बनाया कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति पढ़ाओ, क्योंकि जो जनता है वो विजिबल बिलीबल होती है, देख कर विश्वास करती है। तो पढ़ा लिखा जिधर होता है उधर ही चला जाता है। तो आज के दिन में पढ़े लिखे लोगों को सही राजनीति में, कि राजनीति कुछ है नहीं, राजनीति एक अभिभावक है जनता के भविष्य के लिए, जनता के पैसे के लिए, प्रदेश के देश के विकास के लिए, और संविधान से उसको एक सुरक्षा देती है और विकास देती है और आगे विश्वास देती है। तो ऐसे में कैसा गार्जियन चाहिए, कैसा अभिभावक चाहिए, तलवार तोप वाला, पौआ वाला कि पावर वाला? तो कहते नहीं, अब हमें पावर वाला चाहिए। तो निषाद पार्टी के साथ रहकर ये पावर वाले बनना चाहते हैं। और चूँकि चुनाव आगे है 2024 का, अभी चुनाव है हमारे नगर पंचायत का, तो पार्टी चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए बनी है। तो कौन कार्यकर्ता चुनाव लड़ के आगे बढ़ सकता है, कौन जीत सकता है, उसको भी देखना है। और 2024 के लिए इन्हें बताना है कि भोजन भरी थाली ही कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली, कोई अंतर नहीं है। भगवान राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं, निषाद राज के बिना होना है। तो 26 तारीख को निषाद राज जयंती है, उस पर इनको संकल्प दिलाने के लिए इनके क्षेत्र के लोगों ने जाना है, और 2024 में फिर रामराज लाना है, ये कहें। तो निषाद राज जयंती में ये आपकी जो कक्षा में आज सीखेंगे, ये कार्यशाला में सीखेंगे, वो ज़मीन पर क्या चीज़ें सामने आएंगी निषाद राज जयंती या चुनाव के मौके पर? तो इनको आज बुलाया हूँ कि भाई देखो कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव है जब समाज एक साथ रहे। लेकिन द रियल गॉड इज वोटर। वोटर ही असली भगवान है, वो उसी समस्या का समाधान उसी के हाथ में। लेकिन वोटर अनकॉन्शियसनेस, 70 साल से किसी ने पौआ पिला दिया, गरीबी, लाचारी, धोखेबाजी। तो इनको कह दिया कि भाई अब वोटर को होश में लाना है, अब जोश में लाना है, और जोश में लाकर सही बात बताना और सही जगह बटन दबाना। तो इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया है कि रीच द वोटर, वोटर के पास जाना है, ट्रीट द वोटर, वोटर को सही होश में लाना, और टीच द वोटर, वोटर को पढ़ाना है, और फिर सही जगह। तो जब इनको हम कुछ पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो मैं लीडर और टीचर दोनों हूँ इनका। तो आज इनको लीड कराने के लिए, लीड बाय एग्जाम्पल, उदाहरण के माध्यम से इनको लीड कर कैसे बढ़ेंगे, इनको जो है कैसे एकाग्रचित रहेंगे, कैसे ये पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, ये सारा कुछ इनके अंदर गुण लाने का कोशिश करें। क्योंकि अनुशासित कार्यकर्ता ही जो है महान होता है, अनुशासित कार्यकर्ता ही किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करता है। अनुशासित वही होता है जो कैडराइज होता है, और कैडराइज वही होता है जो शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष होता है। तो इनको शिक्षित और प्रशिक्षित किया जा रहा है, इन्हें दक्ष किया जा रहा है, और इसके बाद इन्हें फिर उतारा जाएगा और अनुशासित रहकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 2024 की पूरी जीत हासिल करें। निकाय चुनाव भी आने वाला है सर, निकाय चुनाव में निषाद पार्टी अपने आप को कहाँ पा रही है, कितना? जहाँ हमारा कार्यकर्ता जीतने लायक होगा, निषाद बाहुल जहाँ होगा, उनसे इन्हें लड़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उस जगह छोड़ देगी, इनको जिताकर इनको भी अवसर देगी। कोई मसौदा ऐसा बना है? सूत्रों से बातचीत हुई है, उन्होंने लिस्ट मांगी है, और उसमें देखा जा रहा है कि कहाँ से कौन लड़ के जीत सकता है, वो लिस्ट हम दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, तो छोटे भाई ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं।
2024 चुनाव? निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, हम सड़क के वकील थे, सदन में ला दिया विधानसभा में, वैसे निषाद पार्टी को भी लोकसभा में ले जाएगी। हमारे लोग सीट के लिए नहीं, जीत के लिए काम करते हैं और जीत के लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। अखिलेश यादव 17 से 19 के बीच में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये पार्टी का अपना एजेंडा है, उस पर काम होना चाहिए। लेकिन इतने कहूँगा कि जो आज 2014 से लगातार जो कहते हैं उसका उल्टा ही होता है और हम लोग जो कहते हैं वही सही होता है। तो इसका मतलब सलाहकार हमारे अच्छे हैं। तो आज भारतीय जनता की जो है जनता के लिए काम करते, जनता के विश्वास के लिए काम करते, सब बिना भेदभाव के काम करते। तो ये जो सलाहकार उनके हैं जो नीतियों से भटका दिए हैं, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि समाजवादी पार्टी में जो लोग हैं, जो पार्टी जिस उद्देश्य के लिए आई थी उस उद्देश्य पर कायम रहें, बाकी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आलू के मुद्दे पर भी सरकार को घेर रहे हैं। देखो, जनता आलू नहीं, अब चालू हो गई है। अब चालू होने के नाते इन लोगों को सत्ता से हटा दी और सही बात जान गया और सही जगह वोट डालती है। हमारी सरकार किसान के साथ है, नौजवान के साथ है। पहली बार है जो पहले दिल्ली से रुपया आता था तो 100 रुपया आता था तो 85 बीच में खा जाते थे 15। इन्हीं किसानों का पैसा पिछली सरकारें खाती थी, ट्रिपल इंजन की सरकारें रहती थी, सपा बसपा कांग्रेस मिलके। लेकिन आज मोदी जी सीधे दिल्ली पैसा डालते हैं, सीधे किसान खाते में पहुंचता है। तो मोदी जी, योगी जी, हमारी पार्टी किसानों के साथ है। किसानों की कोई चिंता होगी तो मेरी सरकार चिंता करेगी, उस समस्याओं का समाधान करेगी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि आज इस क्लास में लोगों को बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि कैसे फील्ड पर उतरकर निषाद पार्टी की नीतियों रीतियों को आगे बढ़ाएं। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।